अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हेयर लाइन फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन ड्यू टू द ओवर यूज़। ये यूनिट 8 है। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 8 का। ये लिखा है सिट्रस फ्रैक्चर्स एंड हेयर लाइन फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन ड्यू टू द ओवर यूज़। सो पहले सिट्रस फ्रैक्चर्स हैं, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। पहले सिट्रस फ्रैक्चर एंड हेयर लाइन फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन ड्यू टू द ओवर यूज़। दैट ये जो हेयर लाइन फ्रैक्चर है या सिट्रस फ्रैक्चर है, ये एक ही है। दैट मीन्स हेयर लाइन फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड सिट्रस फ्रैक्चर। ये जो हेयर लाइन होती है, जो हमारी जो बाल होती है ना, सिर के जो बाल होते हैं, इसी तरीके से इतने टिनी क्रिक्स होती हैं। इस तरह के बाल टिनी होते हैं, हेयर बॉल जो टिनी होते हैं, इसी तरीके से क्रिक्स होते हैं बोन में, स्पेशली फुट में एंड और लोअर लेग में होता है। ये जो इतने लंबे नहीं होते हैं। अगर किसी के बाल लंबे हैं, दैट मीन्स इतने लंबे नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अगर किसी के मीन्स का सो मस आफ्टर एक वीक के बाद उसका जो लेंथ ऑफ द हेयर होगी, इतने क्रैक्स होते हैं। हेयर लाइन और सिट्रस फ्रैक्चर्स और टिनी क्रैक्स, छोटी छोटी क्रैक्स ऑन ए बोन दैट ऑफन डेवलप, जो अक्सर डेवलप होते हैं इन द फुट में और लोअर लेग, और जो हमारा पैर है या लोअर लेग है, इनमें अक्सर हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर हेयर लाइन फ्रैक्चर्स टू ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ सपोर्ट्स खेलने से हेयर लाइन फ्रैक्चर्स अक्सर होते हैं। दैट मीन्स जो खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं जंपिंग एंड रनिंग में, जो बार बार कोई रेपिटेटिव कोई मूवमेंट करते हैं, रन जंपिंग करता है, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो या ट्रिपल जंप हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करे या ज़्यादा कंपटीशन खेले या ज़्यादा रनिंग जो करते हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, 1500 मीटर, क्रॉस कंट्री रेसेस, 3000 मीटर्स, ऐसे जो रनर्स होते हैं उनको हेयर लाइन फ्रैक्चर अक्सर होते हैं। सो ये स्मॉल क्रिक्स टेक्स प्लेस इन द बोन्स, स्पेशली लोअर लेग में, ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द बोन। यहाँ पे लिखा है सिट्रस फ्रैक्चर। दैट मीन्स सिट्रस मीन्स दबाव, जब बोन पे ज़्यादा दबाव हो या ओवर यूज बोन होती है, उससे उस तरीके से भी ये क्रिक्स ओकर होते हैं बोनों में, स्पेशली लोअर लेग में ज़्यादा होते हैं। सम ऑफ द फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग हेयर लाइन फ्रैक्चर्स। कुछ फैक्ट्स हैं। फर्स्ट है हेयर लाइन फ्रैक्चर कैन ऑकर फ्रॉम ओवर यूज़। जब हम ओवर यूज़ करेंगे बोन को, ज़्यादा खेलेंगे, ज़्यादा जंपिंग करेंगे, ज़्यादा रनिंग करेंगे, ऐसे कोई रेपिटेटिव मूवमेंट करेंगे बार बार, जिस पे स्ट्रेस पड़ता है लोअर लेग पे या स्ट्रेस पड़ता है फुट पे, इन चीज़ों से डेवलप होते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फैक्ट यही है, हेयर लाइन फ्रैक्चर कैन ऑकर फ्रॉम ओवर यूज और रेपिटेटिव एक्टिविटी जंपिंग एंड रनिंग से ज़्यादा होता है। नंबर सेकंड फैक्ट है, दे कैन बी हार्ड टू नोटिस, बहुत मुश्किल से ये हार्ड नोटिस होते हैं, पता नहीं चलता है कि क्रैक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। एट डल पेन ऑफ डेवलपर्स, डल पेन मीन्स पहले सुस्त पेन होती है, जो पेन मुश्किल से महसूस होती है। डल पेन मीन्स सुस्त पेन, ऑफन डेवलपर्स ओवर द टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये पेन बढ़ जाती है। पहले डल पेन थी, लेकिन अब मॉडरेट पेन बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम किसी प्लेयर को पहले हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हुए ही, अब उसकी डल पेन है, एक तरीके से वो कंटिन्यू जंपिंग करता है, रनिंग करता है, ऑल द टाइम उसकी पेन जो है बढ़ जाएगी। पेन में बी रिड्यूस्ड यूजिंग कॉमन पेन किलर सच एज पैरास्टामोल, ये जो पेन है कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पैरास्टामोल। रिगार्डिंग इसके लिए जो ट्रीटमेंट होती है इन हेयर लाइन फ्रैक्चर्स के लिए ट्रीटमेंट सिर्फ रेस्ट करना है। इसके लिए और कोई ट्रीटमेंट, रेस्ट फॉर 15 डेज़ या एक महीने के लिए रेस्ट लेना पड़ता है। ऑटोमेटिकली ये जो क्रिक्स हैं हील अप होते हैं। आपने देखा पढ़ा होगा टेंडिनाइट्स में, जब टेंडन में क्रिक्स होते हैं उसे कहते हैं टेंडिनाइट्स। इसी तरीके से क्योंकि ये जो टेंडन होता है थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड टिश्यू होता है, थोड़ा ये मसल से ज़्यादा हार्ड होता है, उसमें भी क्रिक्स होते हैं ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ टेंडन, उसे कहते हैं टेंडिनाइट्स। जब बोन ओवर यूज़ होते हैं, स्पेशली जो लोअर लेग बोन है या फुट है, उसमें भी क्रिक्स होते हैं। उन क्रिक्स को कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर, क्योंकि फ्रैक्चर मीन्स टूट जाने, हड्डी का टूट जाना फ्रैक्चर कहते हैं, वहाँ पे भी क्रिक्स होते हैं। सो
اب کون سے کھلاڑی رسک پہ ہیں، کن کھلاڑی کو ہیئر لائن فریکچر زیادہ ہوتے ہیں؟ موسٹلی جو رننگ کرتے ہیں، لانگ ڈسٹینس رننگ، جمپنگ پلیئرس کو بھی یہ اکثر ہوتا ہے، فٹ بال پلیئرس کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ دے آر رننگ فرام ون سائڈ ٹو اندر سائڈ آف دا کورٹ اینڈ کیپ رننگ، جب تک پلے آن ہے اس وقت تک ان کو رننگ کرنی پڑتی ہے. اس طریقے سے باسکٹ بال کھلاڑی کو بھی یہی پرابلم ہے، باسکٹ بال بھی، ہاکی پلیئرس کو بھی رننگ کرنی پڑتی ہے. دیٹ مینس جس گیم میں بھی رننگ کرنی پڑتی ہے ان کھلاڑی کو ہیئر لائن فریکچر کی شکایت اکثر رہتی ہے. سو ریگارڈنگ دا ٹریٹمنٹ، صرف ریسٹ سے ہیئر لائن فریکچر ہیل اپ ہوتے ہیں. تو یہ تھا یونٹ 8 کا لاسٹ ٹاپک. تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے ہم کنسیپٹ آف میجر گیمز اینڈ سپورٹس ان نیکسٹ ٹاپک. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.